आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आणविक प्रोब। आणविक प्रोब क्या है यानी मॉलिक्यूलर प्रोब क्या होता है उसका अध्ययन करेंगे। आणविक प्रोब, आणविक प्रोब को अपन कहते हैं मॉलिक्यूलर प्रोब। मॉलिक्यूलर प्रोब, मॉलिक्यूलर प्रोब क्या होता है, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये इसके कई नाम होते हैं, थोड़े 2-3 नाम आपको बताते हैं। इसको कहते हैं अन्वेषकी डीएनए, अन्वेषकी डीएनए, या इसको कहते हैं प्रोब डीएनए, प्रोब डीएनए। एक्चुअल में ये है क्या? ये अन्वेषकी मतलब होता है जासूस। ये डीएनए ऐसा होता है जो कि इन्वेस्टिगेटर डीएनए है, यानी इन्वेस्टिगेशन मतलब जासूस डीएनए कहते हैं इसको। जब अपने को किसी डीएनए का अनुक्रम ज्ञात करना होता है तब अपन क्या करते हैं, इस अन्वेषकी डीएनए का उपयोग करते हैं। तो अन्वेषकी का मतलब होता है जासूस डीएनए। ऐसा डीएनए जो क्या है, जासूस डीएनए के रूप में काम करता है, उसको कहा जाता है अन्वेषकी डीएनए। ये डीएनए या आरएनए का खंड होता है, ये डीएनए या आरएनए का खंड होता है, ये डीएनए या आरएनए का खंड होता है जिसमें 15 से 30 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। ये डीएनए या आरएनए का खंड होता है जिसमें 15 से 30 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। 15 से 30 नाइट्रोजन क्षारक इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले बताना है ये डीएनए या आरएनए का खंड होता है जिसमें 15 से 30 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगली विशेषता ये है कि इसका अनुक्रम हमें ज्ञात होता है, इसका अनुक्रम हमें ज्ञात होता है, यानी इसका सीक्वेंस हमें ज्ञात होता है। ये मेन इंपॉर्टेंट है कि इसका सीक्वेंस अपने को पता है। इसके अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ फास्फोरस 32 मिश्रित किया जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, अपने आप की चमक बिखेरता और अपने को पता चल जाता है कि प्रोब डीएनए यहाँ जुड़ा है, या इसमें एक बायोटीन पदार्थ मिश्रित किया जाता है। ये बायोटीन के कारण भी क्या होता है, ये बायोटीन के कारण भी इसमें चमक आती रहती है। तो इस तरह से क्या होता है, फास्फोरस 32 या बायोटीन का उपयोग किया जाता है। अब छोटी सी विधि बताते हैं कि ये जैसे अनुवांशिक पदार्थ है, कितना लंबा चौड़ा अनुवांशिक पदार्थ है, और आपके पास ये डीएनए का खंड है, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन या थाइमिन, ये डीएनए या आरएनए का खंड है। आप इसको कहते हो प्रोब डीएनए। इसका सीक्वेंस अपने को पता है, ये जासूस है। आप क्या करते हो, इस जीनोम के साथ इसको मिश्रित करते हो, ये जाके यहाँ पे जुड़ गया, ये जुड़ गया तो अपने को पता चल गया कि इस डीएनए का अनुक्रम क्या होगा, इस डीएनए का अनुक्रम क्या होगा, क्योंकि ये क्या होगा, अपने संपूरक डीएनए से ही जुड़ेगा या संपूरक आरएनए से जुड़ेगा। तो ये डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जासूस डीएनए है, ये डीएनए या आरएनए का खंड होता है जिसमें 15 से 30 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। इसका अनुक्रम हमें ज्ञात होता है। इसमें क्या किया जाता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ मिश्रित किए जाते हैं, जैसे फास्फोरस 32 है, बायोटीन है, उसका उपयोग किया जाता है। अब अपन कहते हैं प्रोब डीएनए है, ये अपन एक प्रोब डीएनए बनाया है। इस प्रोब डीएनए का अपने को सीक्वेंस पता है। अब अपन क्या करते हैं, इस प्रोब डीएनए को इस अनुवांशिक पदार्थ के साथ मिश्रित कर देते हैं। इस प्रोब डीएनए को अपन अनुवांशिक पदार्थ के साथ मिश्रित करते हैं। इतना लंबा चौड़ा अनुवांशिक पदार्थ है, ये क्या करेगा, ये ऐसे घूमता घूमता अपने नाइट्रोजन क्षारक के जो अनुपूरक डीएनए है उसके साथ ये जाकर जुड़ जाएगा। जैसे ये जहाँ जुड़ेगा, अब हाइड्रोजन बंध बनेंगे, एडेनिन के सामने क्या होगा, थाइमिन, थाइमिन के सामने क्या होगा, एडेनिन, एडेनिन के सामने क्या होगा, थाइमिन, एडेनिन के सामने क्या होगा, थाइमिन, गुआनिन के सामने क्या होगा, साइटोसिन, साइटोसिन के सामने क्या होगा, गुआनिन, और थाइमिन के सामने क्या होगा, एडेनिन। इस तरह से हाइड्रोजन बंध बन जाएंगे और ये क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन बंध बनते हैं एडेनिन थाइमिन के बीच में, और गुआनिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। ये विशेष चमक उत्पन्न करेगा, ये विशेष चमक उत्पन्न करेगा। अपने को पता चल जाएगा कि इस तरह से ये सीक्वेंस है, ये जीन ये है, इसका पता अपने को इस तरह से लग जाएगा। तो ये अपन क्या करते हैं, इतने लंबे चौड़े डीएनए का अपने को सीक्वेंस पता नहीं है, तो अपन एक डीएनए डालते हैं और इसका सीक्वेंस पता कर लेते हैं कि यहाँ पे ये सीक्वेंस होगा नाइट्रोजन क्षारकों का, क्योंकि अनुपूरक डीएनए के साथ ये जुड़ेगा। अब इसके कुछ महत्व आपको बताते हैं कि इसके महत्व क्या क्या है, ये अपने को अलग अलग महत्व इसके। तो इस प्रोब डीएनए के कुछ महत्व होते हैं।
सबसे पहला महत्व ये है कि इसका अपराध विज्ञान में उपयोग होता है, अपराध विज्ञान होती है उसमें इसका महत्व होता है। ठीक है, एक विशेष प्रकार की साइंस होती है, उसके अंदर क्या किया जाता है, किसी अपराधी का पता लगाना होता है तब इसका उपयोग करते हैं। निकट संबंधी रिश्तेदार है उसका पता करना होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में तो अपराध विज्ञान है, निकट संबंधी रिश्तेदार है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, या किसी प्रकार कोई अन्य समस्या होती है उसके सुधार के लिए क्या किया जाता है, प्रोब डीएनए का उपयोग किया जाता है। अब अपन कहते हैं निकट संबंधी रिश्तेदार का कैसे, कि अपन निकट संबंधी रिश्तेदार में एक डीएनए को प्रोब डीएनए में परिवर्तित कर देते हैं, फिर उसको संकरित कराते हैं और देखते हैं कि कितने % वो क्या हो रहा है, वो संकरित हो रहा है। फिर उसके बाद अपन भोजन में प्रदूषक है, भोजन में जो भी प्रदूषक है उनकी पहचान करने के लिए भी क्या करते हैं, इस प्रोब डीएनए का उपयोग करते हैं। भोजन में उपस्थित प्रदूषकों की पहचान करने के लिए अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। पहला उपयोग हो गया अपराध विज्ञान में, दूसरा हो गया भोजन में प्रदूषकों की पहचान करने के लिए। इसके अलावा क्या होता है, इसके कई उपयोग है, जैसे अपन कहते हैं फसल सुधार के लिए किया जाता है। जो फसल प्रजनन करते हैं तो उन्नत नस्ल की किस्में होती हैं, फसल प्रजनन सुधार है तो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जीन अभियांत्रिकी में इसका उपयोग किया जाता है। जो जीन अभियांत्रिकी होती है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अपन कहते हैं कि दोषपूर्ण जीन है उसका पता करने के लिए, कोई भी किसी प्रकार का दोषपूर्ण या रोगजनक जीन है उसका पता करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। रोगजनक जीन है उसका पता करने के लिए भी डीएनए, जो अपन कहते हैं डीएनए होता है उसका अनुक्रम ज्ञात करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। डीएनए के अनुक्रम ज्ञात करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दोषपूर्ण या रोगजनक जीन होता है, उस जीन का पता करने के लिए और कुछ बीमारियों के निदान के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। बीमारी उसका पता करना होता है कि बीमारी किसके कारण हुई है, उसके निदान के लिए जीन अभियांत्रिकी में इसका उपयोग किया जाता है। फसल प्रजनन सुधार के अंदर किया जाता है और विशिष्ट जीनों की पहचान करने के लिए किया जाता है। विशिष्ट जीन होते हैं उन जीनों की पहचान करने के लिए किया जाता है। भोजन में उपस्थित प्रदूषक है उनका पता करने के लिए किया जाता है। अपराध विज्ञान के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह ये इसके महत्व हैं। तो ये इसके महत्व आपको याद रखना है। अपराध विज्ञान, निकट संबंधी रिश्तेदार, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, भोजन में उपस्थित प्रदूषकों पहचान, फसल प्रजनन सुधार के लिए, जीनोम मानचित्रण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कोई जीनोम मानचित्रण करना है आपको तो भी अपन इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जीनोम मानचित्रण है उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। फसल प्रजनन सुधार करना होता है, विशेष जीनों की पहचान करनी होती है, जीन अभियांत्रिकी में इसका उपयोग किया जाता है। दोषपूर्ण या रोगजनक जीन है उसका पता करने के लिए, इसके अलावा डीएनए का अनुक्रम ज्ञात करने के लिए अपन प्रोब डीएनए का उपयोग करते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है।